नेताजी नमस्कार में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित राज दुबे। हम अपने इस खास कार्यक्रम में न इधर की बात करते हैं न उधर की बात करते हैं, बल्कि खबरों के अंदर की खबर की बात करते हैं। आज हम बात करेंगे मानसून सत्र के मद्देनजर सर्वदलीय बैठक के बारे में। आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और इस बैठक में पक्ष विपक्ष के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और वहीं विपक्ष की ओर से अगर हम बात करें तो कांग्रेस से लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई, राज्यसभा में कांग्रेस के नेता अगर हम बात करें जयराम रमेश, प्रमोद तिवारी सहित तमाम विपक्षी दलों के नेता इस बैठक में शामिल हुए। समाजवादी पार्टी से बड़े नेता रामगोपाल यादव, आम आदमी पार्टी से संजय सिंह और वहीं सीपीएम सीपीआई के तमाम नेता, बीजेडी के तमाम नेता इस बैठक में शामिल हुए। दरअसल जब इस बैठक की शुरुआत हुई तो सबसे पहले सरकार अपना एजेंडा लेकर इस बैठक पर पहुंची थी और कहा कि 15 बिल हम लेकर आए हैं। इन बिलों को लेकर आप बताइए कि आपकी क्या रजामंदी है और आप क्या चाहते हैं इन बिलों को लेकर। उस बिलों के बारे में भी आपको हम बताएंगे और समझाएंगे कि कौन कौन सा बिल लेकर आज सरकार विपक्षी पार्टियों के सामने आई थी। सरकार चाहती है कि सदन को सुचारू रूप से चलाया जाए, लेकिन वहीं विपक्ष का ये कहना है कि हम चाहते हैं कि महत्व के मुद्दों को यानी लोक महत्व के मुद्दों को सदन के भीतर लाया जाए। विपक्ष जो है तमाम शर्तों के साथ आज बैठक में पहुंचा हुआ था। लेकिन दूसरी ओर एक और बड़ी खबर आपको मैं बता दूं कि जस्टिस यशवंत वर्मा के महाभियोग के मद्देनज़र भी कई सियासी दलों ने अपनी बात को रखा है और आपको आज हम ये भी बताएंगे कि राहुल गांधी ने जस्टिस यशवंत वर्मा के महाभियोग को लेकर साइन किया है कि नहीं, यानी दस्तखत उस प्रस्ताव पे किया है कि नहीं किया है। लेकिन सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो एजेंडा आज सरकार लेके पहुंची थी उसमें स्पोर्ट्स बिल भी था, उसमें जो है खनन बिल भी था। इसके अलावा जीएसटी को लेकर भी एक प्रस्ताव जो है सरकार लेके आना चाहती है। मणिपुर को लेकर भी एक बिल लेकर आना चाहती है। लेकिन बैठक के बीच में से कांग्रेस के वो लोकसभा में उपनेता गौरव गोगोई ने सीधे तौर पर सरकार से कहा कि इस बैठक का तो मकसद ठीक है कि आप सुचारू रूप से संसद को चलाना चाहते हैं, लेकिन हमारी भी कुछ मांगे हैं और मांग ये है कि हम ये चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जवाब दें कि आखिर इसको बीच में कैसे रोका गया। कांग्रेस ने भी मुद्दा उठाया कि आप ये भी जवाब दीजिए कि पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो ये कितनी बड़ी चूक थी। तमाम ऐसे इश्यूज़ को लेकर, मुद्दों को लेकर विपक्षी पार्टियों ने, कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन के भीतर जवाब देना चाहिए। संसद के इस सत्र में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की तैयारी सरकार ने कर ली है। सरकार ने पूरी मुकम्मल तैयारी करके जो है विपक्षी दलों को भी बता दिया है और कोटा निर्धारित किया है कि महाभियोग के लिए कौन कौन से सांसद, कौन कौन से सियासी दलों के नेता साइन करेंगे। दरअसल अगर कोटे के हिसाब से बात करें तो कांग्रेस को 40 सांसदों का कोटा दिया गया है कि इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करें। खबर हमारे पास ये भी है कि राहुल गांधी ने जस्टिस यशवंत वर्मा के महाभियोग के प्रस्ताव पर अपना हस्ताक्षर कर दिया है। यानी लोकसभा में ये प्रस्ताव आएगा और इसकी प्रक्रिया भी बड़ी जटिल है। इतना आसान नहीं है किसी जज को अपने उसके पद से हटा देना। दरअसल जस्टिस वर्मा को हटाने को लेकर महाभियोग संसद के भीतर आएगा और उस प्रक्रिया में सबसे पहले 100 सांसदों का, यानी 50 सांसदों का राज्यसभा में और 100 सांसदों का लोकसभा में सभापति और स्पीकर के पास इस प्रस्ताव को लेकर सरकार वहां पर पहुंचती है और स्पीकर तय करते हैं कि किस रूप में, किस तरीके से समिति बनानी है, किस रूप में कार्रवाई करनी है। समिति की रिपोर्ट के आने के बाद सदन में चर्चा करवाई जाती है और चर्चा के बाद जो है बहुमत के हिसाब से महाभियोग किसी भी जज के खिलाफ लाया जाता है। दरअसल ये प्रक्रिया होती है किसी भी जज को हटाने की। इतिहास इसका अब तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी जज को संसद के माध्यम से हटाया गया हो। लेकिन खबर ये भी है कि संसद का जो मानसून सत्र होगा वो हंगामेदार होगा। विपक्षी दलों ने पूरी कमर कस ली है कि किस रूप में, किस तरीके से सरकार को घेरना है। गौरव गोगोई ने सीधे तौर पर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए। देखिए गौरव गोगोई ने कहा क्या है। हमारी ये मांग है कि ऐसे कुछ विशेष विषय इस सदन में, इस सत्र में उठाए जाएंगे जिसके कारण इस बार हमारी पहले से ज़्यादा उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी जी सदन के अंदर, सदन के द्वारा देश को संबोधित करेंगे। वे महत्वपूर्ण विषय हैं पहलगाम, उसमें जो चूक हुई, उसमें जो बातें आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कही,
काफ़ी समय बीत चुका है और सरकार को अपनी चूक के ऊपर अपनी बात रखनी होगी। युद्ध के ऊपर भी हमने अपने सेनाओं को पूरा समर्थन दिया और मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि हम सदन के अंदर भारतीय सेना को एकजुट होकर हम अपना समर्थन दें, अपना धन्यवाद दें। लेकिन उसके पश्चात जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को इस विषय पर प्रकाश डालना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि जो बयान आज अमेरिका के राष्ट्रपति से आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारत की गरिमा, भारत की सेना की शौर्य पर सवाल उठाता है। और अमेरिका के राष्ट्रपति के उत्तर कोई मंत्री नहीं, कोई विशेष सूत्र नहीं, कोई प्रेस रिलीज नहीं, सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री ही दे सकते हैं। दूसरा, जो वोट देने का अधिकार जो हर नागरिक का होता है उसको लेकर जो आज महत्वपूर्ण सवाल उठ रहे हैं, चुनाव आयोग जिस प्रकार से विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ वार्तालाप करने से भी हिचकिचा रहे हैं और स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं, तो आने वाले जो राज्यों में जो चुनाव होंगे या पूरा जो चुनावी ढांचा है, संवैधानिक और लोकतांत्रिक ढांचा है, जो संविधान के निर्माताओं ने केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्माण में जो आदर्श के साथ चुनाव आयोग का गठन किया था, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठे हैं। बात गौरव गोगोई की हो या आम आदमी पार्टी के संजय सिंह की हो या राम गोपाल यादव की समाजवादी पार्टी से हो, सभी नेताओं ने एक सुर में एक साथ ये कहा है कि आने वाले मानसून सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जन महत्व के मुद्दों पर जो है चर्चा हम करवाएंगे और जवाब मांगेंगे। संसद के इस सत्र में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने को लेकर सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है और इस तैयारी के मद्देनजर विपक्षी पार्टियों से भी सरकार ने बात कर ली है। लोकसभा में अगर किसी भी जज के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाना है तो 100 सांसदों का हस्ताक्षर होना जरूरी है और इस मद्देनजर सभी विपक्षी दलों को, सियासी दलों को कोटा दे दिया गया है। कांग्रेस के कोटे में 40 सांसदों को हस्ताक्षर करना है, जिसमें राहुल गांधी जो लोकसभा में अन्य कांग्रेस के नेता हैं, नेता विपक्ष हैं, उन्होंने हस्ताक्षर महाभियोग पर कर दिया है, यानी प्रस्ताव पे कर दिया है। किसी जज को हटाना इतना आसान दरअसल होता नहीं है। 100 सांसदों की चिट्ठी जो है स्पीकर के पास सरकार लेकर जाएगी, स्पीकर तय करेंगे कि समिति किस रूप में किस तरीके से जांच करेगी और उसके बाद जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसको लेकर संसद के भीतर चर्चा कराया जाता है और चर्चा के बाद महाभियोग को लेकर वोटिंग कराई जाती है और वोटिंग के बाद ही ये तय होता है कि महाभियोग किस रूप में किस तरीके से जो है लाना है। ये भी समझना बेहद ज़रूरी है कि महाभियोग के अलावा मानसून सत्र में रणनीति पक्ष और विपक्ष की रहने वाली क्या है। सरकार पूरे एजेंडे के साथ जो है इस सदन के भीतर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टियों ने भी पूरी कमर कस ली है। बैठक के बाद लोकसभा में कांग्रेस के उप नेता गौरव गोगोई ने सीधे तौर पर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि हम इस सत्र के भीतर पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर कैसे चूक हुई, ऑपरेशन सिंदूर में क्या भूमिका ट्रंप की रही है, तमाम ऐसे इश्यूज को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। सुनिए गौरव गोगोई ने क्या कहा। सरकार का मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपनी सरकार का स्थिति या सरकार का पक्ष वो सदन के अंदर रखे। तीसरी बात है कि हम सेना के बड़े अफसरों ने चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, 2 फ्रंट के जो एक्सेस बन चुका है हमारे सीमा पर, उसको लेकर बहुत ही संवेदनशील बात उठाई है। पिछले सत्र में भी हमने चाहा था कि रक्षा विभाग पर, विदेश मंत्रालय के विभाग पर महत्वपूर्ण चर्चा हो, बजट के लेकर उनकी डिमांड फॉर ग्रांट्स को लेकर चर्चा हो, पर नहीं हुआ। लेकिन आज जो बातें आदरणीय राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर रखी थी 2 फ्रंट के ऊपर, तो आज सेना के बड़े अफसर भी वही बातों को दोहरा रहे हैं।
तो बहुत ज़रूरी है कि रक्षा और विदेश नीति पर बात हम रखें, बात हम सुने, विषयों पर चर्चा हो और प्रकाश पड़े। और इसीलिए ये 3 विषय मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को विशेष रूप से इस सदन में आकर अपनी बात रखना बहुत अनिवार्य होगा। आज ये सरकार मणिपुर को लेकर भी विभिन्न बिल्स ला रहे हैं और मणिपुर को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कुछ ही महीनों में मणिपुर में शांति आएगी। 3 वर्ष, लगभग 3-2.5 वर्ष गुजर चुके हैं और शांति कहीं भी हम आते हुए नहीं देख पा रहे, तो शांति का वातावरण नहीं देख पा रहे। तो प्रधानमंत्री आज भी छोटे छोटे देशों में जाते हैं, लेकिन हमारे ही देश के एक छोटे से राज्य में जहां पर आग आज भी है, वहां पर किसी कारण से कतरा रहे हैं। गौरव गोगोई के साथ हम समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव की बात कर लें, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की बात करें, सभी नेताओं ने एक सुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सरकार पर हमला बोला और कहा है कि संसद के भीतर हम तमाम मुद्दों पर जवाब चाहते हैं सरकार की ओर से। सुनिए कि संजय सिंह ने क्या कहा। जो विषय आज मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में उठाया है आम आदमी पार्टी की ओर से, उसमें मुख्यतः अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा बार बार जो ये कहा जा रहा है कि 5 जेट गिराए गए और ट्रेड डील के नाम पे सीज फायर कराया गया, इस पे सरकार का स्पष्टीकरण चाहिए। जहां झुग्गी वहां मकान का वादा करके यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोगों को उजाड़ा गया, बुलडोजर चलाया गया, मद्रासी कैंप पे बुलडोजर चलाया गया, वो मुद्दा मैंने उठाया ऑल पार्टी मीटिंग में कि इसको सरकार तुरंत रोके और गरीबों को उजाड़ना बंद करे। SIR के नाम पे जो बहुत बड़ा फ्रॉड बिहार के अंदर चल रहा है, उसमें बिहार चुनाव का फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मृतक लोगों को जो इस दुनिया में नहीं है, उनके नाम पे फॉर्म भर दिया जा रहा है। जो फॉर्म जमा करने नहीं गए, ऐसे लाखों लोगों का फॉर्म जमा कर दिया गया है, तो एक बहुत बड़ा चुनावी घोटाला है, वो मुद्दा हमने उठाया। प्लेन क्रैश के नाम पे जिस तरह से हमारे ही पायलट को दोषी ठहराया जा रहा है कि उन्होंने फ्यूल स्विच ऑफ कर दिया, उस पर सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए, ये मुद्दा उठाया। और उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों को बंद करके दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जिस तरह से स्कूली शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, वो मुद्दा आज मैंने सर्वदलीय बैठक में आम आदमी पार्टी की ओर से उठाया है। और अगर सरकार की ओर से इस पर कोई जवाब नहीं आता है तो सदन में भी और सदन के बाहर भी इस पर प्रोटेस्ट। आज की सर्वदलीय बैठक में सरकार बाकायदा अपने एजेंडे के साथ पहुंची थी और सरकार ने कहा कि 15 ये बिल हैं, इस बिल पे कोई आपत्ति हो, अगर आपको कोई सुझाव है तो आप बता दीजिए। दरअसल जो 15 बिल हैं वो आपको हम बता रहे हैं कि सबसे पहले बिल्स ऑफ लैंडिंग बिल 2024, इसके अलावा कैरेजेस ऑफ गुड्स एंड सी बिल, इसके अलावा कोस्टल शिपिंग बिल 2024, इसके अलावा अगर हम बात करें तो मर्चेंट शिपिंग बिल की बात जो है लगातार होती रही है, इंडियन पोर्ट्स बिल 2025, इंडियन इनकम टैक्स बिल 2025, मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अमेंडमेंट बिल 2025 लेकर सरकार जो है आज सर्वदलीय बैठक में पहुंची हुई थी। इसके अलावा आपको ये भी हम बताते चलें कि नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 को लेकर भी जो है सरकार इस सदन के भीतर आना चाहती है और इस बिल को पास कराना चाहती है। इसके अलावा सर्वदलीय बैठक में नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल 2025 को लेकर भी जो है बात कर रही थी और ये समझाने की कोशिश कर रही थी विपक्षी पार्टियों की कि जो भी मौजूदा विधेयक हैं ये बेहद ज़रूरी हैं, सदन के भीतर इनको पास कराना देश के लिए बेहद ज़रूरी बिल हैं। स्पोर्ट्स को लेकर जो नया बिल सरकार लेके आ रही है, सरकार का ये तर्क है इस बिल को लेकर कि तमाम जो खेल हैं उनका एक जो है कानून ज़रूरी है, क्योंकि आप क्रिकेट की बात कर लें या एथलीट की बात करें, तमाम ऐसे खेल हैं जिसको लेकर एक नियामक बनाना ज़रूरी है और नियामक के साथ एक कानून इन खेलों के विकास के लिए बेहद ज़रूरी है। तो कुल मिला के आज की इस बड़ी बैठक में, सर्वदलीय बैठक में, विपक्ष और सरकार आमने सामने तो दिखाई दिए, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने कह दिया कि सदन के भीतर ऑपरेशन सिंदूर की बात हो, पहलगाम में आतंकी हमले की बात हो, बिहार में SIR की बात हो, इसके अलावा जो है महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा, इन मुद्दों पर वो सरकार का जवाब सदन के भीतर चाहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि सदन हंगामेदार होने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि विपक्षी दलों ने पूरी कमर कस ली है। और ये भी आपको बताते चले कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कल इंडिया गठबंधन की पहली बैठक हुई है लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद, यानी विपक्षी दल जो हैं वो एकजुटता का भी एक बड़ा मैसेज दे रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। मेरे सहयोगी सुधीर कुमार शर्मा के साथ
मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।